Dear students, today we will discuss about Bohr's model of atom. ये टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर के क्वांटम मैकेनिक्स चैप्टर में है. इसमें नील्स बोर, साइंटिस्ट, a Danish physicist, in 1913 proposed a model of atom based upon Planck's quantum theory. This new model is called Bohr's model of atom. प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, जिसमें E इज इक्वल टू एच न्यू, और हम ये कहते हैं कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं. और इसी पे आगे काम करते हुए प्लांक क्वांटम थ्योरी के बेस पे नील्स बोर ने, ये इसमें फ़ोटो है इनकी, बोर ने इसके बारे में जानकारी दी थी. द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम, इसकी मुख्य अवधारणाएं जो हैं वो इनमें नंबर 1, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. एक एटम होता है, एक छोटा सा पार्टिकल जिसके नाभिक में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं. इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं जो सर्कुलर ऑर्बिट में, वृत्तीय पथ में घूमते हैं, जिसको सर्कुलर ऑर्बिट्स कक्ष नाम दिया था. दूसरी अवधारणा इसकी है, आउट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स theoretically possible around the nucleus, the electrons revolve only in those orbits which have a fixed value of energy. ये इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ सर्कुलर पाथवे में, वर्तीय रास्ते पर वहीं घूमते हैं जिनके लिए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की एक निश्चित मान होता है. लेकिन सब जगह नहीं होते हैं. सर्कुलर पाथवे भी डिफरेंट डिसाइडेड होते हैं. जैसे हम कहते हैं कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनकी निश्चित ऊर्जा होती है. एंड दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और स्टेशनरी स्टेट्स. इनको अपन एनर्जी लेवल्स कहते हैं. जैसे आपने पढ़ा है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, दीज आर ऑर्बिटल्स. इनके बारे में आपने पढ़ा होगा. बट बोर ने जब बताई तो उन्होंने एनर्जी लेवल्स को ऑर्बिट के रूप में बताया था. द वर्ड स्टेशनरी मीन्स दैट ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट or particular orbit is fixed and does not change with time. ये निश्चित पथ होते हैं, उनमें घूमते रहते हैं. और द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आर नंबर्ड एज 1 2 3 4. पहले 1 2 3 4 का आ गया था, और आजकल इनको K L M N O P Q के द्वारा डिनोट करते हैं. और स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस साइड में K है, उसके बाद L होता है, फिर M होता है, फिर N होता है, P होता है. The energies of the different state in case of hydrogen atom as given by the expression. इसका डेरिवेशन है जो आपके सिलेबस में नहीं है. तो एनर्जी, जैसे हाइड्रोजन एटम है, उसके लिए स्टेशनरी स्टेट में किसी एनर्जी लेवल की एनर्जी का मान या ऑर्बिट का एनर्जी का मान निकालना होता है En. N का मतलब यहाँ पे कौन सा एनर्जी लेवल है, K है या L है या 1 है, 2 है, 3 है या 4 है. चाहे K L M N दे दो, चाहे 1 2 3 4 नाम दे. दैट इज इक्वल टू माइनस 2 pi square m e की पावर 4 डिवाइडेड बाई n की पावर 2 h की पावर 2. इन दिस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स यू नो, e चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, एंड h Planck's constant, we obtain the equation for the energy associated with the nth orbit. E is equal to minus 21.8 into 10 to the power minus 19 divided by n square. n एनर्जी लेवल 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, जूल पर एटम. It also can be written energy is equal to minus 1312 divided by n square, किलो जूल, kJ का मतलब किलो जूल पर मोल. और इट कैन बी रिटर्न एज
माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर EV पर एटम। EV का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी की यूनिट्स हैं डिफरेंट में। जनरली वी यूज माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एन इज 1 2 3 स्टैंड फॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सेट्रा लेवल्स रिस्पेक्टिव। 1 है या 2 है या 3 है, इस वजह से के एल एम। वी फाइंड दैट द फर्स्ट एनर्जी लेवल n इज 1 विच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज लोवेस्ट एनर्जी। The energy of the levels increases as we move outwards starting from the first level K level। K level से बाहर की तरफ जाते हैं तो K level नियरेस्ट होता है। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और K लेवल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी एनर्जी से देखें K लेवल जो होता है वो सबसे पास में होता है और यहाँ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के अट्रैक्शन के कारण न्यूट्रलाइजेशन होता है और अट्रैक्शन के कारण हमेशा एनर्जी डिक्रीज होती है। प्रीवियस क्लासेज में मैंने भी आपको बताया है। तो के लेवल के बाद एल एम एन इनकी एनर्जी इंक्रीज होती है। फॉर एस लाइक पार्टिकल्स ई जी एच ई प्लस एल आई 2 प्लस एटसेट्रा कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी इज इक्वल टू ई एन माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एस स्क्वायर। तो इसमें जो फॉर्मूला अपन पुट करते हैं इसमें जेड स्क्वायर को और कंसीडर करते हैं और जेड यहाँ पे जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एच ई प्लस है उसके लिए जेड का मान 2 होगा, एल आई 2 प्लस है उसके लिए जेड का मान 3 होगा। थैंक यू। 2 पोस्टुलेट्स की अपने बात की और नेक्स्ट जो पोस्टुलेट्स हैं उनकी नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे, उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। ओके।